हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ऑल व्यूअर्स। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक नंबर 8 है, बट क्या एवरेज टॉपिक है। और मतलब इससे पहले हम सीख के आगे मीन, मोड, रेंज एंड रेंज सीख के, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे एवरेज की किसी यूनिवर्सिटी में एवरेज के क्वेश्चन आते हैं और टेस्टों में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो आज इंशाल्लाह वो हम फुल क्लियर करेंगे। और इन क्वेश्चन में एक ज़बरदस्त ट्रिक्स भी दी हुई है जो मैं आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सिखाता जाऊंगा इंशाल्लाह ट्रिक्स, ठीक है। तो एवरेज फाइंड कैसे करते हैं, एवरेज होती क्या, एवरेज होती है जो मतलब पहले नंबर दिए होते हैं, कहा जाता है कि एवरेज फाइंड करें तो उनका पहले हम क्या करते हैं, सम करते हैं। सम करके फिर उसका काउंट करते हैं कितने नंबर हैं, ठीक है। वो नंबर काउंट करके लास्ट में क्या उसे डिवाइड करके हम एवरेज फाइंड कर लेते हैं। तो आइए देखिएगा कि एवरेज कैसे मिनटों में फाइंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे कि फार्मूला दिया हुआ है एवरेज का, तो हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 30, 10 एंड 20, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि इनकी क्या एवरेज फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे, सम। हम इसका कर रहे हैं सम, ठीक है। 13 प्लस 10 प्लस 20। जब इनका मैंने सम किया तो कितना आपके पास आंसर आ गया, 4 6 0, ठीक। कितना आ गया, 16। जब फिर काउंट करेंगे, जब हमने इसे काउंट किया कितने नंबर है, 1 2 3, काउंट में कितने, 3 नंबर। ऐसा ना हो कि आप ये 0 भी मिला लें, 0 नहीं होगा, ठीक है। काउंट में कितने हो गए, 3 नंबर। ये तो 30 एक नंबर हो गया, 10 दूसरा हो गया और ये 20 तीसरा हो गया, 3। तो 3 हम इसके डिवाइड में रख देंगे। फिर इनको सिंप्लीफाई किया, यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम और 0 सेम। तो इनकी जो भी एवरेज निकली वो कितने निकली, 30 10 20 की एवरेज जो निकली वो हमारी निकली 20। इनकी जो एवरेज होगी वो 20 होगी। सेवेंथ टॉपिक है, जैसे हम परसेंटेज सीख के आए थे ना, तो ये वैसे ही है। परसेंटेज में हमें क्या फाइंड करनी थी, परसेंटेज के मतलब फॉर एग्जांपल कितनी किसकी परसेंटेज हो रही है और इसकी क्या एवरेज फाइंड करनी है, हमें बस एवरेज फाइंड करनी है। इसमें ज्यादा मुश्किल है नहीं, बहुत इजी करके समझाऊंगा, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं क्लीन कर रहा हूं, तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये मैं क्लीन करने जा रहा हूं, ओके। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत अच्छा कह रहा है कि a student score 16 70 80 and 19 marks in a 4 टेस्ट। एक स्टूडेंट है जिसने 4 टेस्टें दी, ठीक है। केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, बायोलॉजी एंड इंग्लिश की। तो 4 टेस्टों में मार्क्स कितने लिए, मतलब एक में लिए 60 70 80 90। तो कहते हैं व्हाट इज द एवरेज ऑफ स्कोर, तो इसका स्कोर क्या होगा। तो फाइंड करेंगे हम, एवरेज निकालेंगे, कितने हैं 16, यहां पे सम करेंगे, ठीक है। कितने 16 प्लस 17 प्लस 18 प्लस 9, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे, हम सम करेंगे। 6 और 7 कितने हुए, 13 13 और 8 कितने हुए, 21 21 और 9 कितने हुए, 30। कितने बन गए, 30 और 1 0, कितने बन गए, 300, ठीक। तो फिर क्या काउंट करेंगे, ठीक है। जब इसे हमने काउंट किया तो कितने नंबर हुए, एक नंबर ये रहा, दूसरा नंबर ये रहा, तीसरा नंबर ये रहा, चौथा नंबर ये रहा। काउंट किया तो कितने हो गए, 4। अब इनको डिवाइड करेंगे, ये बने 300 और ये डिवाइड में 4। तो इनको अब डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 4 की टेबल 1 टाइम, 13 पे कितनी 7 टाइम, बच गए कितने 2 बचे, यहाँ पे मतलब 28 बने, 28 को, ठीक है, 28 बने और बच गए 2 और ये 0 वाला, ठीक है। 20 पे कितनी 5 टाइम, तो हमने यहाँ पे लगा दी 5। तो ये कितने बन गए, 75 निकल गई इसकी क्या
एवरेज। तो बच्चा जो एक स्टूडेंट है उसने मतलब स्कोर लिया कितना 16 एक टेस्ट में, दूसरी में 70, तीसरी में 80 और चौथी में 99, ठीक। तो उसकी एवरेज फाइंड हमने की, कितनी निकली 75। यहाँ पे सभी सिर्फ मैंने स्कोर लगाया। यहाँ पे 3 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। या आपको पूछ सकता है कि एक मजदूर है, एक दिन इतने कमाता है, दूसरे दिन इतने, तीसरे दिन इतने। या आपसे कह सकता है कि एक बुक की प्राइस इतनी है, दूसरे की इतनी है, तीसरे की इतनी, चौथे की इतनी, एवरेज निकालें। या आपसे पूछ सकता है कि एक मतलब जॉब पे बिजनेसमैन है, एक दिन इतने कमाता है, दूसरे दिन इतने, चौथे दिन इतने, इनकी एवरेज फाइंड करें। तो आप बिल्कुल इस तरीके से कीजिए। क्यों खतरा है? इतनी मुश्किल तो है नहीं एवरेज, बहुत इजी है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एवरेज समझ में नहीं आती सर ये कैसे होती है, ये 4 कहाँ से है? भाई ये 4 है तो हमने ये नंबर काउंट किए, वहां से मैं ये 4 में, और कहाँ से नहीं। यहाँ पे 5 नंबर होते तो 5 लगाता, 10 नंबर होते 10 लगाता, जितने नंबर होते ऊपर वाली वैल्यू को सम करना है। जैसे हमने याद करें रेशो में किया था, सॉरी रेशो में पढ़ाया नहीं, लेकिन रेशो पढ़ेंगे। रेशो में भी सम होता है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा अच्छी तरह से। ऐसे ही होता है, लेकिन उसमें जो रेशो होता है 3 और 4 होता है, उन्हें प्लस करते हैं, फिर जितनी वैल्यू वगैरह, खैर उस पर नहीं चलते, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो हम मतलब इसी टॉपिक पे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं मिटाने लगा हूँ, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट होगी। सेकंड कहता है कि फाइंड द एवरेज ऑफ 15, 25, 35, 45 एंड 55। तो ये इजी है कि ये मैं आपको लोगों के लिए छोड़ दूं कमेंट में, ठीक है, ये आप कीजिएगा और इसका आंसर मुझे कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए, ओके, कमेंट में दीजिएगा, ज्यादा नहीं लिखना। तो क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, थोड़ा अलग है, इसको बस समझिए, इतना ही मुश्किल नहीं है, बस इजी है, इसको सिर्फ समझिए। कैसे होगा, कहते हैं कि द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 20। कहते हैं कि जो 5 मतलब 5 नंबर है तो उसकी एवरेज कितनी 20 बन रही है। इफ फोर द नंबर आर 12, 18, 22 एंड 24, फाइंड द 5th नंबर। तो 5th नंबर की हमें क्या एवरेज फाइंड करनी। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, देखिए 3-4 वैल्यू दी हुई है, तो कैसे करना, पहले इनको क्या ऑफ लगा रहा है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, याद रखें 25 एंड 20 को आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आपके पास आ जाएगा, 100, ठीक, आपके पास आंसर आ गया 100। अब ये वाली वैल्यू देखें, ठीक है, तो इन्हें क्या हमें करना होगा, सम करेंगे, कितना हो जाएगा, यहां भी कर लेते हैं, 18 और 22 कितने हो गए, 14 में जब मैंने ऐड किए 12 कितने बन गए, 52 और 24 कितने हो गए, 76। तो कितने बन गए, 76। अब क्या मैं 76 इससे माइनस कर सकता हूं, जी बिल्कुल, कितना आंसर बच जाएगा, 24। तो इसकी जो भी एवरेज निकली वो कितनी निकली, 24। बहुत इजी है। देखें किसी भी आप जो भी आप टेस्ट देने जाओगे या कुछ भी, तो वो क्वेश्चन ऐसा लंबा नहीं देगा कि आपका पूरा बोर्ड भर जाए। ये हम स्कूल या कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी में के पेपर नहीं दे रहे, ये टेस्ट होती है। टेस्ट में हमेशा एक बात याद रखना, टेस्ट में ये होता है कि वो क्वेश्चन ऐसा देते हैं, क्वेश्चन बहुत इजी होता है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, खुद उन पे क्या टाइम वेस्ट कर लेते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बच्चे काफी ऐसा करते हैं कि टाइम वेस्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट का होता है। अगर कोई इंटेलिजेंट है जिसको आती है सब कुछ, उसके लिए 1 मिनट भी नहीं। आप काफी सारी टेस्टों में देखा होगा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होशियार होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, जो मतलब टेस्ट होती है 13 मिनट की, वो 10 मिनट में क्यों कर जाते हैं, क्योंकि उन्हें सब आता है, और जिससे नहीं आता उसके एमसीक्यूज रह जाते हैं, या दुक्के पे दुक्का। आज के बाद दुक्का नहीं लगाना, एवरेज इतनी अच्छी सीख लो कि दुक्के लगाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़े, ठीक है। तो अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, इस वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। तो ये मैं क्लीन कर रहा हूँ। पहले क्या करना है, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे नीचे मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है,
वो भी आपको इस टाइप से करना है, ठीक है। बट इसमें थोड़ी वैल्यू चेंज और इसमें ये वाली चेंज, बस फर्क यही है। अगर ऐसी वैल्यू आ जाए ऊपर वाले मल्टीप्लाई करें और नीचे वाले सम करके कीजिएगा जैसे हमने किया, ठीक है। तो आप चलते हैं किस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर व्हाट इज द एवरेज ऑफ इस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नहीं है, ये इसी का पार्ट है, ठीक, ये एक क्वेश्चन, ठीक। तो अतः व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर, ये नंबर है, ठीक है। इसे अब याद कीजिएगा, NO मींस नंबर, जो शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं ना NO, काफी वजह समझे, नो मींस नो, नंबर होता है, तो मैथ में इसे नंबर कहते हैं, नो नहीं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन कह रहा है कि एवरेज फाइंड करें फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। अब सोचिए नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। अगर मैं इससे करूं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, लिखते जाऊंगा जब तक एंड क्या 50 तक ना। तो यहाँ क्वेश्चन भी ऐसे ही कह रहा है एवरेज निकाल, क्या आप ऐसे ही करोगे यार, इतना बड़ा नंबर दिया हुआ है ऐसे कैसे करें, ऐसे नहीं करेंगे, क्या करेंगे, इसमें एक ट्रिक है जबरदस्त। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है कि एक फर्स्ट वाला लेटर यहां पे समझ लीजिए, फर्स्ट प्लस लास्ट, बस ये आप ट्रिक थोड़ी याद कर लें, ठीक है। फर्स्ट कौन सा है 1 एंड लास्ट कौन सा है 50, तो यहाँ पे मैंने लगाया 50 प्लस 1, कितने नंबर है, 2 नंबर है, तो यहाँ पे कितने बन जाएंगे 51, यहाँ पे कितने बन जाएंगे 2, जब इनको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 25.5, तो आपका आंसर क्या होगा, ये पॉइंट है, ठीक है, 25.5। अच्छा, पॉइंट के बाद जितने भी नंबर आ जाए उन्हें मतलब अलग अलग पढ़ते हैं, जैसे कि 5 आ गया, अगर कुछ और रहा था फॉर एग्जांपल यहाँ पे पॉइंट के बाद आता 7 8 9 वगैरह आता, तो उसे हम 7 9 8 पढ़ते हैं। ये बात थोड़ी याद कर लेना अगर कोई पूछे, ठीक। तो इसका आंसर क्या आ गया 25.5, इसका आंसर ये आ गया। ये बात याद रख लें, इसमें एक शॉर्ट ट्रिक है, अगर हम इतना बड़ा करेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, लेकिन बस आपको क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट आप इन्हें प्लस कर दें, जैसे कि यहाँ मैंने क्या फर्स्ट और लास्ट लिख के फिर उनका नंबर काउंट करें, नंबर काउंट करके इनको ऐड करें आप इसमें, ठीक है, इनको ऐड करके यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे लिखिए, फिर सिंपलीफाई कीजिएगा, आपका आंसर नीचे आपको ऑप्शन में दिया होगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ पे, ठीक। तो ये मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन, अच्छा सेकंड क्वेश्चन क्या कहते हैं, फाइंड द एवरेज ऑफ इवन नंबर 1 एंड 13। इवन नंबर की बात करें और 1 इवन है ही, इवन कहां से स्टार्ट होते हैं 2 से, ठीक। इवन कहां से स्टार्ट होते हैं 2 से, तो यहाँ पे क्या मैं 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस लिखता जाऊं जब तक 13 ना, कैसे लिखते जाए हम यार, बोरिंग है, इतना बड़ा कौन लिखे और कौन समझे, फिर इनकी गिनती करो, नंबर काउंट करो, ये करो वो करो, आज के बाद नंबर काउंट करना बंद। क्या करें, फर्स्ट एंड लास्ट आप इसमें प्लस कर दें, यहाँ पे देखें 2 प्लस 30, नंबर कितने 1 2, ये कितने हो गए 32, और यहाँ पे कितने हो गए 2, जब इनको फाइंड किया तो जवाब कितना आ गया 16। इसका क्या मतलब, इसकी एवरेज जो निकली वो 16, जहां आप निकाले मैं नहीं निकालने वाला इनकी, ठीक। हाँ एक बात याद रखिए, यहाँ पे क्या था 1 था, अगर यहाँ पे होता 3 तो क्या करते, तो देखें 3 आता है तो 2 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 4, ये बात याद रख लेना, ठीक है। मतलब इसके बाद, पहले नहीं, इसके बाद आना चाहिए, ऐसे ना कि 2 आप लगा दें, 2 आपने लगा दी तो एवरेज आपकी गलत, जैसे फॉर एग्जांपल करते हैं
कितने 3 है तो मैं लगाऊंगा 4 प्लस 8 एंड 10, मतलब ऐसे लगाता जाऊंगा 12, फिर आगे आगे चलते जाएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट कौन सा है 4, लास्ट कौन सा 30, तो यहाँ पे लिखूंगा 30 प्लस 4 और यहाँ पे कितने बन गए 2, ये कितने बन जाएंगे 34, यहाँ पे 2, 1 टाइम 79, हमारी एवरेज क्या निकली 70। ये बात याद रखना, बस थोड़ी सी बात है, ऐसा ना हो के बोलना कि सर ने ये तो पढ़ाई और वो नहीं पढ़ाई। अगर यहाँ पे इवन नंबर होता, फॉर एग्जांपल जैसे कि 6 होता, तो हम कहाँ से शुरू करते 6 से, तो हमारा फर्स्ट कौन सा है 6, तो हम यहाँ पे क्या रखते 6, तो यहाँ पे कितने बन जाते 36 और 2, यहाँ पे कितना 18 जवाब होता। ये बात भी याद रखना, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन लिखते जाना जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैं नहीं लिख पाया, इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। इसके क्वेश्चन तो काफी थे लेकिन मैं यूं ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद क्वेश्चन आता है ये वाला, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद नीचे आता है। इसमें क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट आपको प्लस करना है। अच्छा, एक और क्वेश्चन रह गया है, वो क्वेश्चन कर। यहाँ पे तो था इवन, अगर यहाँ पे ओड आ जाए तो सेम ही होगा, ठीक है। इसमें सिर्फ ओड नंबर होगा और इवन होगा, फॉर एग्जांपल ऐसे ही होगा, वरना कंफ्यूज ना हो। अगर फॉर एग्जांपल लिख लें यहाँ पे ओड नंबर, यहाँ पे लेकिन इवन है, लेकिन क्या कह रहा है कि ओड नंबर, ठीक। तो 6 के बाद ओड नंबर कौन सा आता है 7 प्लस 9 प्लस एंड 11 प्लस, लिखते जाएंगे कब तक 30 तक तो लिखना है, 30 इवन में। तो यहाँ पे होगा 29 प्लस एंड 30 नहीं होगा क्योंकि ओड नंबर की बात कर रहे हैं, तो ओड नंबर लिखना है, लेकिन हमें 31 नहीं करना, ये बात याद रखना, ठीक है। 31 किया तो आपकी रेंज एवरेज गलत हो सकती है, ठीक है। तो आपको क्या, इससे पहले और इवन के बाद ये दो बातें आपको याद होनी चाहिए, इससे पहले और इसके बाद, बस ये बातें थोड़ी याद दिमाग में लगा देना। फिर इनकी क्या, फर्स्ट और लास्ट दोनों क्या करेंगे प्लस करेंगे। यहाँ पे कितने 29 प्लस 7 और नंबर कितने दिए हुए 2, ये कितने बन जाएंगे 36 और यहाँ पे कितने 2, इनको सिंप्लीफाई किया तो हमारी एवरेज क्या निकली 18। बस यही है, इतना मुश्किल है ही नहीं, एवरेज बहुत इजी है। देखिए आपको इंशाल्लाह मजा भी आएगा पढ़ने में और अच्छा भी लगेगा। ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं भी यूट्यूब वगैरह पे नहीं मिल पाएंगे, चाहे आप किसी टीचर के पास तैयारी वगैरह करें, बट ऐसे क्वेश्चन नहीं मिल पाएंगे आपको, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन नंबर नीचे आते हैं, लास्ट वाले क्वेश्चन है। लास्ट वाले क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स, ठीक है, ये मिटा दो, मल्टीपल्स ऑफ 5, ये 5 है, ठीक। तो अगर मल्टीपल का इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो आपको कैसे करना है, बस एक थोड़ी बात याद रख लें। कौन सी, देखें 5 और क्या है मल्टीपल, 10 और 5, ठीक है, यूं ब्रैकेट में आपको लिखना है। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो ये पैटर्न मेरे वाली करना, खुद का ना बनाना। अगर खुद का बनाया तो उलझन में आ जाओगे और रॉन्ग करके बैठोगे, वो ऑप्शन होगा जरूर, ठीक है। और प्लस 5, अच्छा आप बोलोगे ये 5 तो आपने क्यों रखे, 5 तो एक टाइम में, लेकिन ये एक कानून है, कभी कभी होता है कानून में रखे जाते हैं, तो ये एक कानून है, कानून में मैंने यहाँ पे 5 लगा दिए। क्योंकि एक बात याद रख लेना, ये जब भी पीछे वाली वैल्यू चाहे कितनी भी आ जाए तो आपको क्या करना है 5 रखना है, ठीक है। 5 नहीं रखना है, जो भी नंबर हो, यहाँ पे तो 5 है, जो भी नंबर दिया हो वो आपको रखना है। अब इनको हमने मल्टीप्लाई किया, कितने बन गए 15 प्लस 5। इनको एडिशन कितने नंबर है, 2 नंबर है, इनको एडिशन किया कितने हो गए 55 और यहाँ पे कितने बन गए 2। अब इनको माइनस किया, मतलब 27.5, हमारा यही आंसर आएगा। अगर यहाँ पे होता, जैसे फॉर एग्जांपल कर लेते हैं
यहाँ पे रख लेते हैं 20 और यहाँ पे रख लेते हैं 10। तो ये कैसे क्वेश्चन होता? इजी, इतना मुश्किल नहीं है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं कितने 12 और यहाँ पे 10, ठीक। तो यहाँ पे लास्ट में कितने 10, तो यहाँ पे हम कर लेते 10। अब इनको मल्टीप्लाई करते कितना बन जाता है 120, ये भी डाल, ये कितने बन गए 120 एंड प्लस 10, एवरेज कितने की है 2 की, सही। तो ये कितने बन गए 130 एंड 2, ठीक। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 टेबल यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ पे 6 टाइम और एक ये यहाँ पे 5 टाइम। तो हमारी एवरेज कितनी निकली 65। ये बात थोड़ी याद होनी चाहिए आपको, ठीक। तो ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ क्योंकि आते हैं कभी कभी यूनिवर्सिटी में, तो ये क्वेश्चन मैं आपको एक होमवर्क के लिए दे देता हूँ। तो इस क्वेश्चन में कैसे होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 15 और यहाँ पे 5, ठीक। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी लास्ट क्वेश्चन हमारा रहता है कि एवरेज ऑफ अ 10 नंबर वाज 14। तो जो 10 की एवरेज है वो कितनी निकल रही है, मतलब 14 निकल रही है। और कह रहा है कि लेटर इट वाज फाउंड द नंबर्स 20 वाज रॉन्ग एंड 50 इज फाइंड द एवरेज, ठीक है। यहाँ पे एवरेज होगा, ओके। तो अब क्या कह रहा है कि जो 10 नंबर उसकी तो एवरेज कितनी है 14 है, और बट यहाँ पे क्या है मसला ये हो रहा है कि जो 20 की है उसकी 15 रखे है। तो रॉन्ग करके अब फाइंड करनी है हमें करेक्ट, जो करेक्ट एवरेज होगी हमें वो ही यहाँ पे फाइंड करनी है। तो वो कैसे फाइंड करते हैं, आइए वो भी सीख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने अब क्या किया था कि मल्टीप्लाई किया था, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा है, एक तो है मतलब 10 और 14, 10 और 14 को आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 1 की टेबल 1 टाइम, 4 की टेबल लगा 1 की टेबल 4 पे लगाएंगे तो 4 सेम, और 2 0 है तो 2 0 सेम लगाएंगे, ठीक है। तो ये कितने बन गए 400। फिर नीचे करेंगे, क्या करेंगे 15 है, ये क्या है कि रॉन्ग दी हुई है और इससे हमें क्या करना है कि राइट करना है। राइट कैसे करेंगे कि मतलब 20 की तो नहीं हो रही है और 20 की एवरेज फाइंड करेक्ट ही हमें करनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे कि 50 से माइनस कर देंगे कितने 20, तो कितने बच जाएंगे हमारे पास 30, और 13 किससे माइनस, फिर 13 भी क्या करेंगे कि माइनस करेंगे 14 से, तो ही हमारी राइट एवरेज आएगी, ठीक है। यहाँ पे कितने बन गए 400 एंड माइनस 13, तो हमारी जो राइट निकली वो कितनी निकली 370। जो हमारी राइट एवरेज निकली वो कितनी निकली 30, ठीक है। तो यहाँ तो क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन मतलब ऐसे होते हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने दिया है आपको इसका कमेंट सेक्शन में जवाब देना है, इजी क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है, एवरेज का। तो हमारा ये टॉपिक आज कंप्लीट हुआ, तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारा रूट वाले होगा इंशाल्लाह ताला, वो भी अच्छे से सीखेंगे और उसमें ट्रिक्स बहुत है। और इन क्वेश्चन में भी 4-5 क्वेश्चन ये जो दिए इनमें भी ट्रिक्स है, वरना जरूरत नहीं है कि इतनी बड़ी मतलब रेंज निकाले, सम निकालें या ये वो, तो उन्हें सम निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, अल्लाह हाफिज एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।